हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो है मॉडल पेपर 2 का सेकंड पार्ट, यानी हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया जिसमें हमने एमसीक्यूज करे थे 1 से लेके 20 तक। आई होप आपने वो वीडियोस देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मॉडल पेपर 1 और इसके फर्स्ट पार्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है खंड बा। आज जो हम सॉल्व करेंगे वो है खंड बा। ठीक है, खंड बा में हमारे सारे क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि इसका का पार्ट दिया है फर्स्ट का, कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, 4 दे रखा है तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। देखिए, इसे करने के दो तरीके हैं। दो तरीके कौन से हैं? पहला तरीका यह है कि आप इसे क्या लिख सकते हैं हम, आधार बटे लंब, यही होता है। इसे पाइथागोरस के जरिए सॉल्व कर लीजिए। हम दोनों तरीकों से करके देखेंगे, जो मेथड आपको इजी लगे आप उससे करिएगा। यहाँ पर देखिए, इसे चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम ट्राइंगल बनाएंगे तो आधार कितना दिया है 5, लंब कितना दिया है 4। तो यहाँ पर पाइथागोरस, ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमें निकालना है तो कर्ण ऐसी रहेगा, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कितना दिया है 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 25 प्लस करेंगे, इस पे से स्क्वायर हटेगा तो कर्ण कितना आ जाएगा, रूट में 41। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें फाइंड करना है साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। साइन थीटा और साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण। ठीक है, लंब कितना है 4/√41 और कर्ण कितना होगा, यहाँ पर आधार कितना होगा 5/√41। ठीक है, अब इन वैल्यूज को जो हमने निकाला वो यहाँ पर पुट करनी है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, इसको इक्वेशन अगर आप 1 मान रहे हैं तो यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 4/√41 माइनस 3 इंटू 5/√41। नीचे कितना आएगा 3 इंटू 4/√41 प्लस 2 कॉस की वैल्यू कितनी है 5/√41। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करेंगे क्योंकि दोनों के नीचे 41 है तो हम इसे कॉमन लेके कट कर सकते हैं √41। ठीक है, और यहाँ पर √41 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस इंटू 10। ठीक, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस 15, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। माइनस करेंगे कितना बचेगा, माइनस के 7, और यहाँ पर प्लस करेंगे 22। ये तो आ गया आंसर तब जब आपने वैल्यू किसके थ्रू फाइंड करी है, पाइथागोरस के थ्रू। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पर कॉट थीटा दे रखा है हमें। ठीक है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/4 दे रखा है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा 4/5 यही होगा। अब हमने tan थीटा क्यों निकाला, हम इसमें से cos को कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर जब हम cos को कॉमन निकालेंगे cos थीटा इज इक्वल टू, तो अंदर क्या बचेगा, क्योंकि cos यहाँ से निकला है, यहाँ पर तो 3 बचेगा, cos यहाँ पर नहीं है तो इसके डिवाइड में आ जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, ऐसे इसमें से cos निकालेंगे cos थीटा, यहाँ पर बचेगा 3 साइन थीटा, क्योंकि इसके नीचे नहीं है तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा cos थीटा, यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो प्लस में क्या बचेगा 2। अब क्या करना है, cos से तो cos कैंसिल हो गया, 2 इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन cos होता है आपका tan थीटा माइनस 3, और यहाँ पर क्या बचेगा 3 tan थीटा प्लस 2। tan थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, इंटू 4/5 माइनस 3, और यहाँ पर क्या रखेंगे 3 इंटू 4/5 माइनस, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक, और बटे में कितना आ गया 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, आंसर क्या मिला माइनस के 7, और यहाँ पर कितना आ गया 22। ठीक, तो आप चाहे इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें, इस वाले मेथड से थोड़ी सी लेंथ कम हो जाएगी, इस वाले में थोड़ी सी लेंथ ज्यादा है। ठीक है, बाकी आंसर देखिए दोनों से करेक्ट आ रहा है।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्या 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 3 एक भाज्य संख्या है। अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए। तो सबसे पहले हम संख्या बनाएंगे। यहाँ पर दिया है 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 3। ठीक, ये बता रहा है कि भाज्य संख्या है या नहीं। तो पहले तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, 30 सत्ते 210 प्लस 3। ठीक है, इसको लिखेंगे हम 213। अब आपको ये देखना है कि इसके फैक्टर होंगे या नहीं। तो यहाँ पर 213 के फैक्टर करेंगे हम। 3 से कट करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 ही कम 3। ठीक है, यहाँ पे ये कट नहीं होगा तो इसके हमें फैक्टर क्या मिल गए, हमें इसके फैक्टर मिल गए एक तो 1, ठीक, एक 3, एक 71 और एक ये खुद। ठीक है, जो अभाज्य संख्या होती है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल से या 1 से कट कर सकती है। यहाँ पर देखिए 4 डिजिट मिल गई। अगर हम 1 को भी छोड़ेंगे तो भी 3 डिजिट से कट हो रही है। ये मतलब ये क्या है, इसके भाज्य संख्या हो गई। तो हम इसमें रीजन लिख सकते हैं, यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 या 2 से ज्यादा गुणनखंड संभव है। ठीक है, तो हमारा सेकंड पार्ट जो था वो ऐसे करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड पार्ट दे रखा है हमें, एक फिगर दे रखी है। ठीक है, फिगर क्या है, कुछ इस टाइप से फिगर दे रखी है हमें। ठीक है, ये दे रखा है और गिवन क्या है, क्या क्या दे रखा है हमें, दिया है डी ई पैरेलल टू क्यू ओ, ठीक, और डी एफ पैरेलल टू ओ आर। ठीक है, तो हमें डी ई डी पैरेलल दे रखा है इस वाली लाइन के, ये वाली लाइन पैरेलल दे रखी है इस वाली लाइन के। अब देखिए इसे करना कैसे है, और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ये हमें सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, अगर हम इनकी भुजाओं का रेशियो इक्वल दिखा दें तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये क्या है, आपस में पैरेलल है, यानी समांतर है। ठीक, यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे, सबसे पहले हम इस वाली पैरेलल लाइन को लेके चलेंगे जिसमें आपको ये लाइन पैरेलल दिख रही है, सिर्फ उसी ट्राइंगल को आपको लेके चलना है। तो त्रिभुज पी ओ क्यू में, ठीक है, पी ओ क्यू में थेल्स प्रमेय से, ठीक, क्या रेशियो लिख सकते हैं, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी, इस वाली लाइन से भी मतलब नहीं है, पी डी अपॉन डी ओ, ये होगा इक्वेशन 1। ठीक है, अब कौन सा त्रिभुज लेके चलेंगे, त्रिभुज पी ओ आर, क्योंकि दूसरा रेशियो क्या दे रखा है, डी एफ और ओ आर, तो पी ओ आर में। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक, ये होगा इक्वेशन 2। अब जब आपने ये दोनों इक्वेशन निकाली है तो इसमें ये वाला पार्ट जो है ये कॉमन दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर इन दोनों को रिप्लेस करके इन दोनों को इक्वल दिखा सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये दोनों इक्वल हो गई। अगर ये रेशियो आपस में इक्वल है, ये वाला रेशियो अगर इक्वल है, मतलब ये दोनों लाइनें क्या है, आपस में पैरेलल हैं। अतः ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, यही सिद्ध करना था हमें, ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसका घ पार्ट वो इजी दे रखा है, ज्यादा टफ नहीं है। यहाँ पर दिया है दो संख्याओं का योगफल और उनका अंतर दे रखा है, हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। तो माना संख्याएं हमने क्या मान ली, x और y। प्रश्नानुसार बोला है पहले कि इनका
योगफल मतलब हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू दे रखा है 10, ये है फ्रॉम इक्वेशन 1। और फिर दूसरा दे रखा है अंतर का मतलब होता है दोनों में माइनस करने पर हमें कितना मिल रहा है 2। तो इक्वेशन 1 माइनस प्लस करेंगे इक्वेशन 2, ठीक है। जब हम दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे ये कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या 2x, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 2x, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 12, x इज इक्वल टू 12/2 कट होगा कितना आ गया 6, x इज इक्वल टू 6, x मिल गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, जब 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 6 प्लस y इज इक्वल टू 10, 6 को इधर लेकर जाएंगे माइनस का हो जाएगा 10 माइनस 6 यानी y इज इक्वल टू 4। ये आ गया हमारा आंसर।